तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप में से टेक्स्ट टाइप, न्यूमेरिक टाइप एंड बूलियन टाइप और सीक्वेंस टाइप। यहाँ तक अपने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे मैपिंग टाइप, नॉन टाइप एंड सेट टाइप। ठीक है। तो मैपिंग टाइप में आता है डिक्शनरी, जिसको डिस्क DICT लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, डिक्शनरी। तो हम लोग पहले इसका देखते हैं, फिर उसका नाम देखेंगे। तो प्रोग्राम पार्ट पे चलते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि जो हमारा अब तक जो हमने वेरिएबल जो भी बनाते थे, वेरिएबल टाइप डिफाइन करते थे, जो डेटा टाइप होता था। तो डिक्शनरी क्या है? ये हमारा अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की एंड पेयर वैल्यूज होता है। की एंड पेयर के सेट में होता है। ठीक है। जैसे एंड वैल्यू के सेट में होता है। ठीक है, पेयर में होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैसेस के अंदर में लिखते हैं। ठीक है। कैसे लिखते हैं वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा कोई सा एक वैल्यू हम लिखते हैं। जैसे मान लो कर्ली ब्रैसेस में लिखा, और यहाँ पे हम लोग ने लिखा जैसे मान लो नेम एंड कॉलन। और नेम में मान लो हमने दे दिया कोई भी नेम आपको जो देना है। ठीक है, मान लो नेम दे दिया यहाँ पे मेहता। ठीक है। तो उसकी कर्ली ब्रैसेस पर क्लोज। और फिर ये जो होता है, ये पार्ट क्या होता है, ये हमारा होता है की। ये जो पार्ट हुआ ये हुआ की, इसको क्या बोलते हैं, की। और ये जो कॉलन के बाद जो होगा वो हमारा होगा वैल्यू। और इस दोनों का है ना सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा में, सेमी इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको रखते हैं, या फिर आप डबल में भी रख सकते हैं। ठीक। तो जैसे ये क्या डिक्शनरी कह सकते हैं हम लोग इसको। तो इसी तरह से इसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू का सेट कर सकते हैं। जैसे अब मान लो एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, या डेटाबेस में हम लोग कुछ सेव कराना है, तो क्या होगा, वो प्रॉपर सेट होगा डिक्शनरी का। ठीक है। तो मान लेते हैं एक स्टूडेंट है। ठीक है, और उस स्टूडेंट का डेटा अपने को रखना है। ठीक है, सेव कराना है। तो मान लो एक स्टूडेंट है, और इसका डेटा क्या है, इसका डेटा मान लो ये रखते हैं। जैसे इसका तो एक नेम होगा। ठीक है, नेम कॉलन, और मान लो इसका नेम एक देते हैं। ठीक है, मान लो इसका नेम दिया हमने रोहित। ठीक है, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर दूसरा वैल्यू। मान लो एक और, मतलब इस नेम का नेम हो गया उसका, और मान लो इसका एज लेते हैं। ठीक है, एज कॉलन, और मान लो एज कर दिया 25। क्यों 25 को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालेंगे? क्यों? क्योंकि ये मेरा एक नंबर है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे तो ये एज ए स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा, फिर मान लो एक और इसका कुछ और लेते हैं। जैसे मान लो ये इसका एड्रेस अगर मान लो। ठीक है, तो एक एड्रेस लेते हैं, और यहाँ पे एड्रेस में मान लो दे देते हैं हम लोग पुणे कर दिया। ठीक है, और इस केस में मान लो कंट्री लेते हैं और इंडिया। और फिर इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इतना ही डेटा, एक स्टूडेंट का इतना इंफॉर्मेशन लिया। ठीक है, ये मान लो एक स्टूडेंट है जिसका हमने ये इंफॉर्मेशन लिया। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक डिक्शनरी हुआ। ये पार्ट जो होता है ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, क्लोज होगा। और ये जो एक पार्ट होता है इसको कहते हैं की। ठीक है, ये एक पार्ट जो हुआ इसको कहते हैं की। और ये पार्ट जो होगा ये क्या हुआ, वैल्यू। फिर उसी तरह से ये पार्ट क्या हुआ, ये एक वैल्यू हुआ। और ये क्या हुआ, ये एक की हुआ। तो ये भी की है, ये की हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इधर राइट साइड में जो भी होगा ये क्या होगा, एक वैल्यू होगा। तो यहाँ तक होता है ये डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या हो गया, ये डिक्शनरी एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है की एंड वैल्यू के पेयर में,
ठीक है, जिसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। और ये की एंड वैल्यू जो होता है वो सेपरेटेड बाय क्या होता है, सेपरेटेड बाय कॉलन होता है। ठीक है, सेपरेट, देखो हर दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन है कॉलन का। ठीक है, तो इतना होता है हमारा डिक्शनरी। अब जैसे इसी को प्रोग्राम में चल के लिखते हैं, तो एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल एन, न्यू फाइल है, इसको सेव करते हैं। और मान लो इस फाइल का नाम देते हैं, डिक्शनरी दे देते हैं, डिक्शनरी डॉट फाइल, और इसको करते हैं सेव। तो क्या वहाँ बनाया था, जहाँ हम लोग जा रहे हैं एक डिक्शनरी देखने। ठीक है, तो करते हैं क्रिएटिंग ए, ये कमेंट लिखा। अब मान लो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जो स्टूडेंट नाम का जो उधर किया था, तो स्टूडेंट ही करते हैं। और यहाँ कर्ली ब्रेसेस में देते हैं, और यहाँ क्या, यहाँ पहले मैंने दिया था नेम, फिर नेम में क्या था, रोहित, फिर मैंने लिया था एज, और एज में मान लो 25। ठीक है, एंड फिर लिया था एड्रेस, फिर उसके बाद एड्रेस में हमने लिया था पुणे, कंट्री लिया था, कंट्री लिया था, और कंट्री में हमने रखा था इंडिया। तो ये एक क्या हमने, ये एक क्रिएट किया हमने, क्या चीज, डिक्शनरी। डबल भी रख सकते हैं, सिंगल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सिंगल रख के चेक करते हैं। तो स्टूडेंट का क्या, ये एक डिक्शनरी क्रिएट किया। अब अगर मान लो ये डिक्शनरी क्रिएट हो गया, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से, इसमें क्या क्या इस डिक्शनरी में है, मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, एज है, एड्रेस है, एंड कंट्री है। ऐसे और भी सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो अगर मुझे इस स्टूडेंट का नेम पता करना है कि नेम क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, इस स्टूडेंट का नेम क्या है। ठीक है, तो क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट वेरिएबल का क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए नेम। तो नेम क्या है, नेम पास करेंगे, नेम क्या है, की है, यहाँ पे क्या है, नेम की है। तो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल का मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको क्या करते हैं, कंपाइल, रन करते हैं। ठीक है, तो पाइथन, और जो फाइल नेम है वो फाइल नेम देते हैं, मैंने फाइल नेम रखा है डिक्शनरी डॉट फाइल। एंटर करते हैं, क्या आया, रोहित आया। तो यहाँ क्या आया, नेम अपने पास आ गया रोहित। अगर उसी तरह से मुझे एज चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, की दूंगा, जो की है, तो की से क्या आएगा, अपना वैल्यू आएगा। तो एज देता हूँ। उसी तरह से एड्रेस अगर मुझे चाहिए होगा, तो एड्रेस दूंगा। यहाँ चार कॉपी करते हैं और एड्रेस लिखते हैं, और कंट्री भी लिखते हैं, और सेव करते हैं। वापस से मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो क्या है, रोहित 25 पुणे इंडिया। मतलब कि हमने क्या किया अभी, हमने ये किया कि जो भी हमारा डिक्शनरी था उसका हमने वैल्यू को एक्सेस किया, एक्सेसिंग वैल्यू यूजिंग कीज, है ना। क्या किया कि हमने उसके वैल्यू को एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ कीज। अब उसके बाद, क्योंकि ये अनऑर्डर और म्यूटेबल होता है, कि मीन्स इसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब मान लो यहीं पे एक तो आप वापस लिखते हैं। अब मान लो नेम है, तो जैसे ये ऐसा समझ लो, ये आपके पास स्टूडेंट का डेटाबेस है, स्टूडेंट का डेटाबेस है, और उसमें ये सारा ये डिटेल है, एक स्टूडेंट का डिटेल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब आया क्या कि रोहित का है ना एड्रेस चेंज हो गया है, मतलब वो अब पुणे में नहीं, वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा, अपने को स्टूडेंट का ये डेटा क्या है, अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए क्या करना होगा,
अब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया फॉर एग्जाम्पल, या एक साल बाद एज चेंज हो रहा है ना। आज मेरे पास डेटा था, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इसका एज चेंज हो जाएगा, एक साल इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एज जो है वो चेंज हो गया। अब एज चेंज होकर क्या हो गया, ये 25 था, अब क्या हुआ, 26 हो गया। अब अगर मैं वापस से एज को प्रिंट करूंगा, एज, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अपडेट, सो डेट की समझ में आ जाए आपको। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, फिर क्या आता है देखो, ये सब तो पहले का डेटा था। अब आफ्टर अपडेट क्या होगा, 26। तो इसी तरह से बाकी का डेटा भी हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, एड्रेस है चेंज करना कर देते हैं, कंट्री है चेंज करना कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और यूजर फ्रेंडली कर देते हैं इसको, इसको कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट ये है। यहाँ पे मान लो ये कर देते हैं पेज ऑफ स्टूडेंट, फिर उसी तरह से यहाँ एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, मान लो यहाँ करते हैं 1 2 स्टूडेंट। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, मतलब आउटपुट अपने को समझ में आए तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एज आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद एज क्या होगा, है ना। फिर अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंट्री जो या एड्रेस जो है उसको चेंज करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एंड उसका एड्रेस अपडेट, एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस डालते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो मैंने इसका अपडेट किया नहीं, तो इसको अपडेट भी कर देते हैं तब जाके, नहीं तो अभी क्या ओल्ड वैल्यू ही आएगी। जैसे अगर यहाँ पे रन करते हैं तो क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट रोहित, एज ऑफ स्टूडेंट 25, एड्रेस पुणे, कंट्री इंडिया, एज आफ्टर 1 ईयर 26 है, अपडेटेड एड्रेस वो क्या है, पुणे ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी चेंज नहीं किया है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, अपडेटेड एड्रेस मान लो कर देता हूँ बेंगलोर। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल रन करूंगा तो फिर क्या आएगा, तो अब मेरा जो अपडेटेड वैल्यू है वो आएगा। देखो, नेम स्टूडेंट, एज 25, एड्रेस ये, और आफ्टर 1 ईयर एज हो जाएगा 26, अपडेट एड्रेस हमारा हो गया बैंगलोर। तो इस तरह से करके ये सारा, ये तो यहाँ तक तो था कि हमने एक्सेस किया उसको। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से क्या, जो भी हमारा डिक्शनरी में जो वैल्यू है, जो डेटाबेस में वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफाइंग वैल्यूज, तो वैल्यूज को मॉडिफाई किया, ये 26 लिखा, इसका मतलब क्या, हमने क्या किया, अपडेट किया, अपडेट द एज, एज को अपडेट किया, फिर यहाँ पे आउटपुट किया। मान लो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने किया अपडेट द एड्रेस। तो ये कमेंटिंग करते चल रहा है, ताकि या आप लोग भी प्रैक्टिस में रहो, कभी भी कोड लिखो तो कमेंट करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियर होता है कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ तक हम लोग का आपने डिक्शनरी क्रिएट किया, देन उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं वो किया, और फिर उसके बाद कोई वैल्यू को चेंज करना है तो वो किया। अब अगर मान लो मेरा यहाँ क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अब ये कंट्री है ना यहाँ से रिमूव हो जाए, कंट्री नहीं चाहता हूँ, तो क्या करना है, रिमूव के लिए वो भी एक तरह का क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे
मैं क्या चाहता हूँ कि अभी क्या है कि अपना एड्रेस एक अलग एड्रेस में सिर्फ पुणे आ रहा है और कंट्री अलग से आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, कंट्री यहाँ से रिमूव हो जाओ और एड्रेस के अंदर में ही पूरा एड्रेस आए, मीन सिटी एंड कंट्री दोनों उसी में आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वैल्यू को कंट्री वाले को डिलीट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करते हैं। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का जो है वो कंट्री है ना। तो क्या करते हैं, स्टूडेंट की जो कंट्री है इसको क्या करना है अपने को, डिलीट करना है कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एड्रेस में ही कंट्री लिखूंगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टूडेंट ये, और इसको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, डिलीट, डेल डेल को डिलीट, डिलीट स्टूडेंट कंट्री, मतलब स्टूडेंट के अंदर जो कंट्री की है उसको क्या करो आप, डिलीट कर दो। अब अगर मैं वापस से इसको प्रिंट करता डिलीट के बाद, तो फिर कंट्री ऑफ स्टूडेंट आफ्टर डिलीट, जैसे ये करते हैं। अब जरा इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो, तो क्या हुआ, यहाँ तक था कि नेम स्टूडेंट ये सब था, मेरा बैंगलोर था। अब मैंने क्या किया था, इसके बाद डिलीट किया, तो यहाँ मेरा डिलीट हो गया। ये डिलीट हो गया लाइन नंबर 16 पे। लाइन नंबर 16 में डिलीट हो गया, तो लाइन नंबर 17 पे क्या एरर आ गया, क्या एरर आ गया, कंट्री ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्री जो यहाँ लिखा है एरर कंट्री, की एरर कंट्री, मतलब उसको जो की जो दिया हमने कंट्री वो उसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो तो मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए उसको ये नहीं मिला। ठीक है। अब मान लो, अब मेरा स्टूडेंट क्या हो गया, अब जो मेरा डिक्शनरी था स्टूडेंट का ये था पहले, लेकिन अब डिलीट होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ये डिलीट होने के बाद, ये डिलीट होने के बाद ऐसा हो, ये डिलीट होने के बाद कैसा हो जाएगा, ये हो गया होगा। स्टूडेंट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, उसमें से कंट्री डिलीट हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं मैसेज आफ्टर डिलीट वी हैव स्टूडेंट। तो ऐसा हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि जो मेरा एड्रेस था, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा डिलीट कैसे करते हैं, डिलीटिंग आपकी वैल्यू फ्रॉम पेयर, मतलब पेयर वैल्यू की वैल्यू पेयर को डिलीट किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या है कि अब मुझे इसमें कंट्री को मैंने तो रिमूव कर दिया, लेकिन जो मेरा एड्रेस है उस एड्रेस में ही मुझे कंट्री चाहिए। तो अब क्या करना होगा, एक वैल्यू को वापस से अपने को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो मॉडिफाई करना होगा या फिर अपडेट करना होगा, दोनों कह लो आप। क्या करते हैं कि जो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे जो एड्रेस है, एड्रेस उसको क्या करो, उसको आप करो बैंगलोर कॉमा इंडिया, ये करो। अब अगर मैं इसको एड्रेस, जब अपना जाके एड्रेस हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट, मान लो कहते हैं न्यू एड्रेस, और यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, और इसका करते हैं एड्रेस सेव। अब इसको करते हैं रन। हो, तो अभी भी क्या है, एरर दे रहा है लाइन नंबर 18 पे। तो लाइन नंबर 18 पे जो हमने ये प्रिंट किया था, इसको क्या करना होगा, इसको कमेंट करना होगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो एरर देता रहेगा, क्योंकि हमने तो कंटेंट डिलीट कर दिया है। तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और फिर वापस से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अब देखो क्या होता है, वापस से रन कर, सेव किया और रन करते हैं। अब देखिए, नेम रोहित 25 पुणे इंडिया, आफ्टर 1 ईयर 26 हो जाएगा, अपडेटेड एड्रेस हो जाएगा बैंगलोर। अब कंट्री मैंने रिमूव कर दिया, न्यू एड्रेस मेरा क्या हो गया, बैंगलोर इंडिया।
अब अगर यहाँ तक तो हो गया कि हमने उसमें ऐड किया डिलीट किया, ठीक है। अब अगर देखो, अब जैसे यहाँ से कंट्री तो डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया तो मैंने आपको ये प्रिंट करके दिखाया था कि वो कंट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब प्रिंट, डिक्शनरी को प्रिंट ही कर दिया। तो आपने देख लिया कि वो है कि नहीं। लेकिन हर जगह प्रिंट करके तो देख नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को एक लॉजिक लिखना होगा, वो चेक करना होगा कि वो वैल्यू, वो जो की है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे कंट्री हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, अब क्या करते हैं कि एक कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जो हमारा कंट्री की जो मैंने डिलीट किया है ना, उसको चेक करते हैं कि वो उसमें है कि नहीं। डिलीट तो कर दिया मैंने, आपको प्रिंट करके भी दिखाया तो वहां पे नहीं था। लेकिन क्या करते हैं कि हर जगह, क्योंकि ये तो आपका बैकएंड कोड होगा, तो हर जगह आप उसको तो देख नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि इस केस में हम लोग इसको ये करते हैं कि एक कंडीशन चेक करते हैं। जो तो क्या करते हैं, इफ एक क्या होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं और वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, यस या नो। बस दो ही केस होता है, जो हमने बुलियन पढ़ा था ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो वैसे ये क्या है, ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करता है इसके कंडीशनल स्टेटमेंट में। अब जैसे मान लो मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है इफ कंट्री इन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में कंट्री है कि नहीं। इसका मतलब यही हो ना, इफ कंट्री इन स्टूडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा इंग्लिश में अगर देखें तो यही देख रहे हैं कि कंट्री जो की है वो स्टूडेंट में है या नहीं। तो मान लेते हैं कि ये है। दो ही केस होगा, या तो है या तो नहीं है, तो मान लेते हैं है। तो है में क्या लिखेंगे, चलो प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अगर है तो बताओ यस, और अगर नहीं है एल्स। अगर नहीं है तो बोलो नो। क्या किया, यहाँ एक प्रोग्राम, मतलब एक छोटा सा कंडीशन लिख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कंट्री को मैंने डिलीट कर दिया, अब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या कंट्री स्टूडेंट में है या नहीं। तो इफ एल्स यूज कर रहे हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट हो, या इसका दो ही आउटपुट होता है हमेशा, ट्रू या फॉल्स। तो इफ जो फर्स्ट वाला है तो क्या है, ये क्या चेक कर रहा है, क्या कंट्री स्टूडेंट में है। अगर है तो बोलो यस। और जैसे ये नहीं होगा ना तो ये एल्स पे आ जाएगा, अब फिर एल्स वाला कार्ड क्या करेगा, कहेगा नो। अब जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो, ये सब तो पहले का था, ठीक है, नेम फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास आउटपुट में, नो। नो आया ना, मीन्स नहीं है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को, इसी कंडीशन लॉजिक को इस डिलीट से पहले लिखता हूँ, डिलीट यहाँ किया ना लाइन नंबर 17 पे, तो लाइन नंबर 17 से पहले करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यस, यहाँ पे लिख देते हैं और देते हैं बिफोर, ताकि अगर इसमें से आता है तो पता चले अपने को कि इसमें से आया, ठीक है, बिफोर। और यहाँ पे करते हैं आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। मतलब ये चेक कर रहे हैं कि किधर से आ रहा है वो, यस नो। तो दोनों जगह मैं चेक कर रहा हूँ, एक डिलीट करने से पहले और एक डिलीट करने के बाद। अब चलो इसको कंपाइल रन करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखो, तो यहाँ देखो बिफोर में क्या है, यस, आफ्टर में क्या है, नो। तो यहाँ क्या हुआ, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है मेरा, ये क्या है, ये बिफोर डिलीट है।
मतलब यहाँ पे डिलीट नहीं किया अभी, डिलीट हमने कहाँ किया, लाइन नंबर 21 पे, यहाँ डिलीट किया। तो यहाँ पे मेरा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि कंट्री स्टूडेंट में है, अभी डिलीट नहीं हुआ है, तो वो है। तो इसलिए हमारा क्या, एक आउटपुट में क्या आया, बिफोर येस। फिर मैंने इसको क्या किया, डिलीट किया। डिलीट करने के बाद जब वापस से हम लोग उसको ये कर रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, ये आएगा नो। ये क्या आएगा, नो आएगा। देखते हैं अपने को कि अब जब, अब यहाँ पे, अब क्योंकि वो की था, अब उस तरह से हमने किया। अब मान लो, क्योंकि स्टूडेंट में यहाँ बहुत सारा था, तो इस तरह से आपके पास एक नहीं, हजारों स्टूडेंट के डेटा हो सकते हैं आपके पास। तो हर एक स्टूडेंट का तो वन बाय वन जाके हम लोग प्रिंट करेंगे नहीं। तो नेम, एज, एड्रेस, तो ये क्या, ये रिपीटेडली अपने को क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा या आउटपुट में दिखाना होगा। तो हर एक का वन बाय वन जाके तो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग इन सब केस में क्या करते हैं, लूप का एक यूज करते हैं, फॉर लूप है, ठीक है। तो इन सब चीज का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिख के दिखा देता हूँ। डिटेल में जब हम लोग आगे कंडीशनल एंड लूपिंग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे और ज्यादा फॉर का और ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ मैं, फॉर की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू है किसमें, इन स्टूडेंट डॉट आइटम, ठीक है, आइटम्स बोलते हैं। और इसमें क्या, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि की एंड वैल्यू, जाओ जाओ की एंड वैल्यू उठाओ किसमें से, स्टूडेंट के आइटम्स, और उस सबको क्या करो, प्रिंट कर दो। प्रिंट, प्रिंट क्या करो, प्रिंट आप करो कि जो मेरा कीज है, जो की आ रहा है, ठीक है, की, और मान लो इसके बीच में मैं, जो हमारा वहां पे डॉट दिया था ना, तो मान लो डॉट दे देते हैं, जैसे 3 डॉट दे दिया मैंने, कॉमा और वैल्यू। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, और मान लो यहाँ पे ऐसा तरह से करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जाओ लूपिंग करो, की एंड वैल्यू लेकर आओ किधर से, स्टूडेंट के आइटम से। अब इसको और प्रिंट करो, सेव करते हैं, और अगर इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं इसको अगर, तो फिर यहाँ पे देखो, क्लियर करता हूँ और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। पाइथन, पाइथन कुछ नहीं। तो देखो डैश, यहाँ पे मैंने वो लाइनिंग किया था, सो डेट कि अपने को पता चले कि अपना आउटपुट किधर से आ रहा है। तो देखो यहाँ से क्या प्रिंट किया, नेम रोहित, एज 26, एड्रेस बैंगलोर, जो अपडेटेड वैल्यू है, तो वो हमारे पास लूपिंग के थ्रू आ गया, डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, इसी में जैसे यहाँ पे मैंने आइटम से फंक्शन यूज किया, स्टूडेंट का आइटम से फंक्शन यूज किया, जो क्या करता है, उसका पूरा का पूरा जितना भी आइटम्स होता है ना, की एंड वैल्यू के पेयर में, वो अपने को रिटर्न करता है। अब मुझे अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ की चाहिए, क्या क्या की है इसमें, जैसे प्रिंट अगर मान लो मैं करता हूँ स्टूडेंट डॉट, और इसमें करता हूँ कीज, ये कुछ फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे वापस से एक लाइन कर देता हूँ, सो दैट कि डिफरेंस पता, या यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कीज, और फिर उसी तरह से यहाँ पे अगर मान लो मैं वैल्यू निकालना सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि जितने वैल्यू है वो सारे के सारे वैल्यूज आ जाए इधर, तो क्या करते हैं, वैल्यूज सेव करते हैं, और फिर इसको रन करते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या आया, ऑल कीज, डिक्शनरीज के जो भी कीज थे, नेम, एज एंड एड्रेस, यही थे ना अपने पास, तो ये आगे निकल के कंट्री नहीं है, क्योंकि कंट्री को हमने डिलीट कर दिया है। फिर उसी तरह डिक्शनरीज वैल्यूज में क्या आ जाता है, रोहित 26, और एड्रेस में हमने क्या लिखा था, बैंगलोर कॉमा इंडिया। तो ये डेटा अपने पास निकल के आता है। तो ये सारा का सारा चीज क्या होगा, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का इतना अच्छा यूज
ये इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास जो डेटा आएगा वो डिक्शनरी फॉर्म में ही आएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट का था ना, अब मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट है। ये एक स्टूडेंट था और मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, अब ये मान लो स्टूडेंट्स है। तो वो सिंगल स्टूडेंट का डेटा था। तो अब क्या है कि अब मान लो मेरे पास तो एक डेटा नहीं होगा, मान लो मल्टीपल स्टूडेंट है, तो अपने पास डेटा कैसे होगा? जैसे मान लो एक रोहित का था और एक और हो सकता है, रोहित का है, मान लो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मान लो राहुल कर देता हूँ और एज 23 है ना। एड्रेस पुणे है, पुणे रहने देता हूँ, मान लो इसको चेंज करके बैंगलोर कर देता हूँ, कंट्री इंडिया रहता है। तो इस तरह से बहुत सारा और भी डेटा अपने पास हो सकता है इस एक मल्टीपल स्टूडेंट का। तो क्या होता है कि एलेक्स है, तो इस तरह से होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये अलग अलग हुआ। जैसे ये क्या है? ये एक स्टूडेंट का डेटा है, ये एक स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट। तो ये ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, ये सब क्या होगा, एक मेन ब्रैकेट के अंदर में होगा। और हर एक के बाद क्या होगा, कॉमा होगा। इस तरह से देखो, थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में कर देते हैं ताकि आपको और मतलब कुछ याद आ जाए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हो। अब बताओ, कुछ याद आ रहा है? ये एक डिक्शनरी हो गया, ये एक डिक्शनरी, ये डिक्शनरी। लेकिन मल्टीपल डिक्शनरी को एक साथ हमने रखा किसमें, ब्रैकेट में। याद करो, लिस्ट में हमने क्या देखा था? लिस्ट में हमारे साथ यही था, ब्रैकेट के अंदर में हमने एक वैल्यू दिया था। लिस्ट में क्या था, अगर लास्ट क्लास में चलते हैं, अगर उसका फाइल देखते हैं, तो देखो लिस्ट क्या था, इस तरह से था। ब्रैकेट मतलब मेन ब्रैकेट के अंदर में हम लोग ऐसे लिखते थे। तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर लिस्ट में इस तरह से मल्टीपल डेटा हम लोग के पास हो सकता है। ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि आपको सिंगल डेटा ही हमेशा मिलेगा। हमें जब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल डेटा मिलेगा। अब मान लो इस मल्टीपल डेटा को अगर अपने को फेच करना है, गेट करना है, ठीक है, या प्रिंट करके दिखाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बहुत जगह ऐसे केसेस आएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि एक लूपिंग देखते हैं। लूपिंग में क्या करते हैं कि मेरा लूपिंग करना है और मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट का डेटा चाहिए, स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। क्या है ये, एक डिक्शनरी, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट का डेटा है। अब मुझे इस स्टूडेंट से ये चाहिए। देखो ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है वो समझ लो। जैसे मान लो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा जैसे ये स्टूडेंट एंड इन स्टूडेंट्स लिखा। तो ये क्या करता है कि स्टूडेंट्स में बहुत सारा डेटा है, मतलब जो ये राइट साइड है, ये पार्ट जो है इसमें क्या है, इसमें आपका पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जब मैंने लिखा फॉर लूप करो स्टूडेंट इन स्टूडेंट, तो इसके अंदर जितने भी डेटा होंगे, जैसे जैसे एक डेटा ये हुआ, 2, 3, जैसे मान लो ये, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, एक डेटा हुआ मेरा 1, ठीक है, 2, 3, और ये यहाँ पे क्लोजिंग कर लो। तो ये एक डेटा हुआ, ये 1 एक डेटा हुआ, 2 एक डेटा हुआ, 3 एक डेटा हुआ। तो क्या करता है, स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि जाओ इसके हर एक डेटा को 1 बाय 1 क्या करो, निकालो। 1 बाय 1 निकाल के और मुझे किसमें दो दो, एक स्टूडेंट नाम के वेरिएबल जो मैंने यहाँ दिया है उसमें दे दो। मतलब ये यहाँ से 1 निकाल के और एक इस स्टूडेंट में देगा। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा और फिर वापस से ये 2 को निकाल के फिर मेरे लिए इसमें
टू को निकाल के ये यहाँ पे दे देगा स्टूडेंट में, मतलब राइट टू लेफ्ट ऐसे समझ लो, राइट टू लेफ्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा, फिर क्या करेगा ये थ्री जो है वो लास्ट जो थ्री है इसको फिर निकाल के लाएगा और फिर ये मुझे यहाँ स्टूडेंट में देगा। तो वन बाई वन वहां से डेटा आपके लिए निकालेगा, लाकर आपको देगा। तो प्रोग्राम में अगर चलते हैं और वहां पे अगर मैं जैसे ये स्टूडेंट, अब मैं मान लो सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ। अब सेव करते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, देखो यहाँ यहाँ क्या आया, हर एक डेटा को ये लेकर दिया, प्रिंट किया यहाँ पे रोहित, राहुल, एलेक्स, यही तो बनाया था हमने, और इसको पूरे को इसने प्रिंट कर दिया। अब मुझे मान लो मुझे चाहिए सबका जितना दिया ना सबका नेम चाहिए। मान लो अगर कहा जाए आपके पास रिक्वायरमेंट आता है कि स्टूडेंट है ना, कितने स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट का क्या करो नेम बताओ मुझे। तो क्या है स्टूडेंट में तो सब आ रहा है, जैसे आपने लूप चला दिया तो जितने भी स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट का डेटा अपने पास आ रहा है निकल के, बट मुझे सिर्फ नेम चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप यूज कर लो की में क्या है नेम, नेम, नेम कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो अब अपने पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, नेम आया अपने पास। अगर वही कहता कि नहीं मुझे एज चाहिए उसका एड्रेस चाहिए तो वो निकाल के देते। अब यहाँ बात आता है कि एक ये भी हो सकता है कि नहीं मुझे क्या करो, देखो एक पार्ट हमने ऊपर भी किया था ना, ऊपर क्या किया था कि एक स्टूडेंट का डेटा हमने फॉर लूप से निकाला था, जैसे ये की पेयर निकाला है ना। अब मैं यहाँ पे एक जैसे सेम फॉर लूप यहाँ पे भी चला, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का की पेयर में अगर वैल्यू चाहिए आपको जो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस तरह से करके हम लोग लूप करके और वैल्यू उसमें से पुल कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको चाहिए वो डेटा लेकर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसी में मान लो एक और ऑप्शन आता है कि जैसे ये एलेक्स है ना, एलेक्स का कंट्री मुझे पता ही नहीं कि इसका कंट्री क्या है, मतलब डेटा एंट्री जब हो रहा था सिस्टम में तो मुझे पता ही नहीं कि इसका कंट्री क्या है। तो मैं इस पे यहाँ पे क्या लिख देता हूँ नन, मतलब मुझे नहीं पता है, नहीं पता है तो इसको सेव करते हैं और फिर अगर देखते हैं और फिर इसको देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट है ना, यहाँ पे हम रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आया नन, मीन्स उसका वैल्यू है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं नन, वहाँ पे इनपुट में नन ऐड कर देते हैं कि नहीं उसका वैल्यू नहीं है अपने पास। तो ये केस होता है डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अपने पास कोई वैल्यू नहीं है तो नन लिख दो। मतलब मुझे क्या पूछना था कि वो जो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स जो ले है, तो हम हाँ स्टूडेंट की जगह दूसरा भी वेरिएबल डाल सकते थे ना। हाँ हाँ, अब वो आप कोई सा वेरिएबल डाल दो। जस्ट नेम वो हमने लिया। ये जो स्टूडेंट लिया है इसकी जगह हम्म। आप कुछ भी लिख दो, ये मैंने मतलब ऐसे ही लिखा समझाए ऐसे स्टूडेंट्स है तो लिखा। स्टूडेंट निकाल दो। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ तो यहाँ पे भी आप ए लिख दो। ए। ठीक है, तो इस तरह से करके ओके। हम लोग, अगर मैं वापस से इसको अगर रन करता हूँ, वापस से अगर इसको रन करता हूँ ठीक है, तो देखो सेम चीज आ रहा है। वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रहता है कि वेरिएबल का नेम मतलब जो है वो कोई स्पेशल सिंबल से नहीं होना चाहिए, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ सिर्फ अंडर स्कोर एज ए स्टार्ट में हम दे सकते हैं, जैसे जैसे अंडर स्कोर ए लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे अंडर स्कोर ए लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम है अंडर स्कोर ए लिख सकते हैं। अब इसको भी कंपाइल रन करके देख लेते हैं, तो भी मेरा आ रहा है।
हटा रहा है ना। लेकिन अगर मैं मान लो इसको 1 करता हूँ और फिर देखते हैं, देखो 1 करते ही एरर आ गया। एरर है। तो जो भी वेरिएबल होता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो वेरिएबल नेम जो होता है वो आप अल्फा न्यूमेरिक होगा ले सकते हैं। ये 1 मैं बाद में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट नहीं होना चाहिए। है। स्टार्टिंग 1 से नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंडर स्कोर जो है वो एक एक्सेप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं वैलिड। स्टार्टिंग। तो इस तरह से ओके। करके हमारा डेटा डिक्शनरी में कलेक्शन यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक लंबा सेशन हो गया। आप इसी तरह से एक डेटा एंट्री करना, मतलब इस तरह से डेटा बनाना, फिर उसमें जाके अपना प्रिंट करना, लूप चलाना। लूप में जो ज़्यादा नहीं बताया अभी, थोड़ा और डिटेल में लूपिंग हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर है कैसे वो करता है। तो इस तरह से करके आप डिक्शनरी का चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट डे हम लोग फिर देख लेंगे। एक रह जाता है सेट, है ना, कि सेट क्या होता है। सेट में 2 तरह का होता है। आई थिंक उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। बस तो एक नया फाइल क्रिएट करते हैं फिर से, कंट्रोल एंड इसको सेव करते हैं। इस फाइल को मान लो मैं इसका नाम देता हूँ सेट्स प्रैक्टिस डॉट फाइल, ये नाम लेते हैं। तो क्या है कि सेट जो होता है वो, मतलब आप ये कह लो कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है। एंड अनऑर्डर कलेक्शन होता है ऑफ यूनिक एलिमेंट। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होता है। जैसे मैं मान लो एक सेट क्रिएट बनाता हूँ, मतलब क्रिएट, कमेंटिंग लिखते हैं, क्रिएटिंग ए सेट। अब मान लो यहाँ पे मैं एक सेट बनाता हूँ और नाम देता हूँ, मान लो आप ऐसा कर लो, कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लो एनिमल नाम का मैं एक सेट बनाता हूँ, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट एनिमल का नाम लिखते हैं जैसे, और इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। अब मान लो मैं इसमें लिखता हूँ कैट, कॉमा, डॉग, एलिफेंट। तो इस तरह से आप, मैंने क्या क्या एक सेट बनाया, सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स बनाया। वेरिएबल नेम मैंने एनिमल रखा, एनिमल्स भी रख सकते हैं जो आपको, मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। और ये कैट डॉग ये सब बनाया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में रखा। तो अगर मैं इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एनिमल्स। अब क्या है कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, पाइथन, और इसका नाम मैंने रखा है सेट्स फाइल। तो क्या है, मेरे पास प्रिंट हो गया डॉग एलिमेंट, डॉग एलिमेंट एंड कैट। अब वापस से मैं क्या करता हूँ कि इसमें डॉग एक बार और लिखता हूँ, मतलब 2 टाइम्स कर देते हैं, या 3 टाइम्स कर दो, जितना मन हो उतना टाइम्स कर दो। रिपीट हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर भी मेरे पास क्या आता है, डॉग एक ही बार आता है। तो इसीलिए क्या कहा, सेट जो है अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है। मतलब अगर कोई एलिमेंट आपने 2 बार इसमें ऐड कर दिया, ओके ओके ओके। तो वो एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही डॉग बार आएगा। मल्टीपल टाइम कर दिया, तो ये नहीं कि वो मल्टीपल टाइम प्रिंट करता चला जाएगा। यूनिक लिस्ट देगा आपको। हाँ, यूनिक लिस्ट रहेगा एक तरह से। और अगर सेट, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि सेट जो है वो एक फंक्शन, जैसे मान लो, जैसे कलर्स लिखते हैं, ठीक है, और कलर्स लिखते हैं, तो जैसे एक सेट कलर्स का जिसे हम लोग करते हैं, तो सेट डायरेक्टली सेट एक फंक्शन जो है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सेट बना देगा। तो इसके लिए कैसे लिखना पड़ता है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है कि मान लो मैं कलर्स का लिख रहा हूँ, तो मान लो रेड,
ग्रीन, ब्लू, और फिर वापस से मैं ब्लू लिख देता हूँ या रेड लिख देता हूँ। तो इस तरह से करके फिर अगर मान लो इसको मैं फिर वापस से यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ कलर्स पे। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड वापस से फिर नहीं आया। बट हमने ऊपर तो सेट नहीं डिफाइन किया था ना, हाँ दोनों मतलब में सेट चले, फंक्शन। दोनों सेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हाँ हम लोग उसको कर सकते हैं। अब मान लो आप अगर जैसे वहां जो हमने पहले प्रोग्राम में देखा कंडीशन चेक करने का, चेक किया था ना कंट्री इसमें है या नहीं, तो वैसे ही आप लोग भी क्या करना, इसमें चेक करना कि डॉग है कि नहीं, ग्रीन कलर है कि नहीं। जैसे मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि रेड कलर इसमें है कि नहीं, जैसे मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ इफ रेड, इफ रेड इन क्या कलर्स, इफ रेड इन कलर, अगर है तो प्रिंट, प्रिंट करो यस, प्रिंट क्या करो यस, और अगर नहीं है तो फिर क्या करो, प्रिंट नो। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या रेड जो है वो इस कलर सेट में है कि नहीं, कलर्स का जो सेट बनाया उसमें रेड है या नहीं। अब मान लो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या है, यस वो है। मान लो मैं रेड की जगह लिख देता हूँ कैट। अब कैट, क्या कैट कलर्स में है, कलर्स जो सेट है क्या उसमें कैट है, तो नहीं है, तो क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर क्या आएगा, ये सारा है क्यों, ये सारा है क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं किया। मैं फाइल को सेव करता हूँ फिर रन करता हूँ। अब देखो क्या आया, नो। मीन्स इस तरह से आप कंडीशन भी अपना प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो कोई वैल्यू है कि नहीं है उसमें। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी म्यूटेबल होता है, मीन्स इसमें से आप कुछ रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब मान लो जैसे यहाँ पे एनिमल है, ठीक है, एनिमल में इतनी टाइम डॉग लिखा, मैं इसमें से क्या करता हूँ, डॉग को रिमूव करता हूँ। इसको क्या करते हैं कि रिमूव, रिमूविंग एलिमेंट, एलिमेंट फ्रॉम एसेट। अब क्या कर, जैसे ये मेरा था है ना, मुझे क्या करना है, एनिमल्स जो है, एनिमल्स में से रिमूव कर दो किसको, डॉग को, डॉग को क्या करो, रिमूव कर दो। अब अगर मैं प्रिंट आफ्टर रिमूव एनिमल्स, अब मान लो मैं रिमूव कर दिया मैंने, अब मैं उसको करता हूँ प्रिंट, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब देखो आफ्टर रिमूव क्या आ रहा है, कैट एंड एलिमेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने डॉग को रिमूव कर दिया इसलिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैट एंड एलिफेंट आ रहा है। मेरा अभी क्या है कि ऊपर एनिमल्स में हमने लिस्ट दिया है, ओके। हाँ कलर्स में हम सेट, उसमें भी हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे रहे। अगर मेरे पास वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं है और किसी वेरिएबल में मेरे स्टोर है, जैसे जैसे कि अभी देखो, एनिमल्स में कैट डॉग एलिफेंट ये वैल्यूज मेरे है, हाँ तो एनिमल, एनिमल वन लेके मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, हम्म, ओके, कलर्स के जगह पे। और सेट ऑफ एनिमल्स ऐसा हम कुछ तो उसमें से वो मुझे यूनिक्स देगा। नहीं जैसे मान लो आप ये कह रहे हो कि जैसे ये एनिमल्स हैं, हम्म। तो एनिमल्स ना लेके चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ। मैं यहाँ पे करता हूँ, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे करते हैं एनिमल वन, हम्म। एनिमल वन किया और यहाँ पे क्या लिखूँ, ये सब सही है, ऐसे ही रहेगा। हाँ ये सही है। ठीक है, और उसके बाद
अभी फिर वो उसके सेट बाद वाला फंक्शन यूज करके करना है। अच्छा, इसको सेट फंक्शन में यूज करूँ? हम्म। मतलब आप ये कह रहे हो कि सेट, मैं सेट में यूज करूँ ऐसे? आप ये कह रहे हो कि मैं सेट ये में इसको, वैल्यूज अभी आप रिमूव कर दो ये ये उसमें सब से। वैल्यू रिमूव और कर दूँ? हाँ, और वो ऊपर के जो एनिमल हमारा जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ क्या, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अच्छा, इसको आप ये फर्स्ट कह वन। रहे हो कि ऐसे आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हम्म। ऐसे? हाँ। चलो, प्रिंट एनिमल वन। चलो प्रिंट करते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, देखिए। क्योंकि प्रिंट के अंदर में जो जाना है, हम्म। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग एनिमल दे रहे हैं, जबकि एनिमल खुद अपने आप में एक सेट है। ओके। ठीक है। और फिर वापस से सेट के अंदर में सेट कैसे करेंगे, वो नहीं होगा। देख रहे हो, यहाँ पे एरर आ गया ना। हम्म। मोस्ट रिसेंटली कॉल लास्ट द फाइल्स इतना लाइन में देखना, एनिमल वन सेट एनिमल टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप सेट। यहाँ पे क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेट है ना, क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एंड टाइप ऑफ, मतलब टाइप चेक करते हैं, जो मेरा एनिमल है जो ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, उसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ, तो फिर क्या आता है? सेट आएगा। ये ऑलरेडी अपने पास सेट आ रहा है, तो सेट को सेट में फिर कोई मत, इसलिए वो एरर दे रहा है कि वो उसको क्रैश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ तक होने का ये तो हो गया सेट, सेट में आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक, इसी में सेट में जो होता है वो होता है एक फ्रोजन सेट। सेम चीज है, जैसे आपका सेट है वैसे ही फ्रोजन सेट है। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें आप जो है वो वैल्यू सेट मतलब चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक सेट बनाया ना, कलर, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं कलर, और कलर का मतलब मान लो यहाँ पे जैसे रेड है ना। तो कलर रेड है, और मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो रेड है इसको रिमूव कर दूं यहाँ से। टू टाइम्स है, दोनों टाइम्स रिमूव हो जाए, ठीक है। तो कलर्स में से क्या कर दो, डॉट रिमूव, और क्या करो, रेड को रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा ये, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा रेड रिमूव हो जाएगा। रेड क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब रेड रिमूव हो गया, आप प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, प्रिंट यहाँ किया हुआ है ऊपर में। एक यहाँ पे इसके बाद में भी, रिमूव के बाद भी करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर कलर अपडेट, मतलब कलर मैंने अपडेट किया, रिमूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं उसको रन करता हूँ तो फिर क्या आता है, आफ्टर कलर में से मेरा रेड रिमूव हो गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू है। लेकिन अगर मैं वापस से एक सेट बनाता हूँ, सेम चीज कॉपी करते हैं, लास्ट में चलते हैं, और यहाँ पे वापस से मैं एक सेट बनाता हूँ, बट ये सेट जो है वो मेरा फ्रोजन सेट रहेगा। क्या रहेगा, फ्रोजन सेट। प्रिंट किया, रिमूव किया, और फिर वापस से कलर का नाम कलर फ्रोजन कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद वापस से इसमें से क्या करता हूँ, रेड है, रेड को रिमूव करके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। मैंने क्या किया, एक फ्रोजन सेट बनाया, और उसको प्रिंट किया, चेक किया कि वो आया कि नहीं आया। अब वापस से मैंने उसमें से क्या किया, रेड को रिमूव किया और फिर से प्रिंट किया। सेव करते हैं, और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। अब वापस से मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो यहाँ तक तो सही है कि आफ्टर रिमूव जो ये हमारा सेट का था वहां तक आया, फ्रोजन सेट भी आ गया, ये जो मैंने यहाँ प्रिंट किया लाइन नंबर 20 पे। अब उसके बाद लाइन नंबर 21 पे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। लाइन नंबर 21 पे एरर है, क्या एरर है,
कलर्स जो ये रिमूव कर रहा हूँ उसमें क्या फ्रोजन सेट जो है ऑब्जेक्ट है हैज नो रिमूव एट्रीब्यूट, मतलब वो फ्रोजन सेट में आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जिस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे लिस्ट में देखा था ना, लिस्ट में टपल और ये सब जो क्रिएट किया था, तो वहां पे हम लोग क्या किया था, लिस्ट म्यूटेबल होता है बट जो हमारा टपल था उसमें से हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हमारा क्या हुआ, सेट में फ्रोजन सेट जो है वो इम्यूटेबल है, मीन्स उसमें से आप कोई वैल्यू कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक था मेरा सेट। ठीक है, जो हमारा डेटा टाइप्स था वो हमने डेटा टाइप्स आज कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि अब मेरा ऑपरेटर्स क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑल, ये सारा का सारा चीज अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ओके।